मैं नॉर्मली गांव से आती हूँ, बहुत छोटा गांव है, कटनी डिस्ट्रिक्ट, और पाकल है मेरे गांव का नाम, वहाँ से मैं आई हूँ। अब जब आप ये क्लियर कर ली हैं तो घर में परिवार में कैसा माहौल है? पापा ने बोला कि बेटा बाहर जाके कर लो, क्योंकि उनका भी सपना था डॉक्टर बनने का, वो बन नहीं पाए, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। घर की पहली डॉक्टर कोई अभी तक नहीं है वहाँ पे। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट थी, तो लोग हमेशा मतलब ऐसे नीचा दिखाते थे कि अरे ये क्या बनेगी। ये सच में मुझे बोला कि मतलब स्कूल पे भी थी ना, वहाँ के टीचर है छोटी खड़े करके सबके सामने बोलते थे बायो तुमसे नहीं हो पाएगा, मत लो, अभी भी टाइम है, कॉमर्स पे आ जाओ, कॉमर्स में आ जाओ। जब 2017 में रशिया गई थी तब क्या माहौल था घर पे? जब मैं रशिया आ रही थी तो मतलब मेरे घर वाले ही हैं रिलेटिव्स, वो मुझे बोल रहे थे अरे इसको स्किल्स ही नहीं है। पापा को बोलते थे गांव वाले कि अरे मत भेजो, ये वो पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो पापा ने बोला कि तुम अभी क्या बता रहे हो कि उसकी क्षमता है या नहीं, 6 साल बाद बताना जब वो बन जाएगी। एक तो मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, पहली बार मैं फ्लाइट में बैठी, तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग था कि मतलब ऐसा ये सब भी होता है। मैंने सोचा कि पढ़ लो, एक बार में एग्जाम निकल जाएगा तो ये सब तो साइड में है। एग्जाम भी नहीं निकला एक बार में, जो जहाँ पे है ना वो एंजॉय कर लो, टाइम कभी वापस नहीं आता। इंडिया से हर साल हजारों स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, स्पेशली रशिया जाते हैं अपने MBBS का सपना पूरा करने। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर राधिका, जो कि पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना MBBS कंप्लीट की हैं और अब इन्होंने FMG भी क्लियर कर लिया है। हमारे समाज में एक पैरामीटर सेट है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, 90s में स्कोर करना चाहिए, एटलीस्ट 80s में स्कोर करना चाहिए आपको, तभी आप डॉक्टर बनने का सोच सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच हैं डॉक्टर राधिका, जिन्होंने हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहीं और 50s, 60s में, 70s में इनका परसेंटेज रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और उसको पूरा भी किया। तो उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी रशिया की जर्नी, उनकी MBBS की जर्नी और उनकी FMG की जर्नी। वेलकम डॉक्टर राधिका। Thank you for inviting me. My name is Dr. Radhika Soni. I graduate from Perm State Medical University, Russia. Recently, I cleared July 2024 FMG exam with 168 marks. तो हमें थोड़ा बताइए कब आप रशिया गई थी और रशिया का पूरा जर्नी कैसा रहा आपका 6 साल रशिया में? रशिया में गई थी 2017 में। मैंने यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं क्वालिफाइड थी, बट मुझे यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ प्राइवेट तो दे नहीं सकते हम, बहुत पैसे लगते हैं। तो फिर पापा ने बोला कि बेटा बाहर जाके कर लो, क्योंकि उनका भी सपना था डॉक्टर बनने का, वो बन नहीं पाए, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरा भी बचपन का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो फिर मैं 2017 में गई। अब जब आप ये क्लियर कर ली हैं तो घर में परिवार में कैसा माहौल है? घर में तो सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। पापा का तो सपना पूरा हो गया, मम्मी पापा पूरा, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब घर की पहली डॉक्टर कोई अभी तक नहीं है वहाँ पे। तो जब मैं स्कूल, मतलब मैं नॉर्मली गांव से आती हूँ, बहुत छोटा गांव है, कटनी डिस्ट्रिक्ट, और पाकल है मेरे गांव का नाम, वहाँ से मैं आई हूँ। वहाँ से मैंने पढ़ा 9th क्लास से मैं जबलपुर आई, सिटी आई पहली बार, वहाँ पे 4 साल पढ़ा। तो वहाँ पे मतलब मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मुझे ऐसा नहीं कि मुझे 90 और 95 परसेंटेज आ रहे हैं। तो लोग हमेशा मतलब ऐसे नीचा दिखाते थे कि अरे ये क्या बनेगी, मतलब किसी को बोलो भी कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसे शहर में कि अरे ये क्या बनेगी, इसको ये नहीं आ रहा। मतलब मेहनत मैं बहुत करती थी, छोटे से सब कुछ करती थी, मगर उतना मुझे कभी आया नहीं। 10th में भी मैंने बहुत मेहनत करी, 12th में भी करी, मगर हमेशा से 60-65%। तो लोग मुझे, जब मैं रशिया आ रही थी तो मतलब मेरे घर वाले ही हैं रिलेटिव्स, वो मुझे बोल रहे थे अरे इसको स्किल्स ही नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, ये क्या डॉक्टर बनेगी, 60 परसेंटेज वाले तो डॉक्टर नहीं बनते। मेरे पापा को लोग 1 महीने तक मेरे घर में डेली कोई ना कोई आता था, मीटिंग बैठती थी, पापा को बोलते थे गांव वाले कि अरे मत भेजो, ये वो पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपनी मतलब हमारी ज्वेलरी शॉप है, अपनी शॉप में लगा दो उतने पैसे, तुम्हारी शॉप कहाँ से कहाँ होगी, लड़की पे क्यों लगा रहे हो, और ये वो बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो पापा ने बोला कि तुम अभी क्या बता रहे हो कि उसकी क्षमता है या नहीं, 6 साल बाद बताना जब वो बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे पापा को डेली लोग भड़काते थे, तो भी पापा ने मुझे भेजा। राधिका, हमें बताओ जब 2017 में रशिया गई थी तब क्या माहौल था घर पे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था, और अब जब फाइनली वहाँ से लौट गई हो 6 साल बिता के, तब कैसा लग रहा है? मतलब पूरा 6 साल का जर्नी अगर ब्रीफ में बताओ तो। जी, तो जब मैं 2017 में रशिया गई थी, तो
मेरे घर में तो कोई एग्री नहीं था कि मतलब मुझे बाहर भेजे, क्योंकि पता है लोग बाहर बिगड़ जाते हैं ये वो। तो मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी पापा की कि मतलब मत भेजो, 17 साल की है लड़की, अभी कहाँ भेजोगे, यहाँ पर ड्रॉप लेने दो ये वो। पापा ने नहीं मानी किसी की, उनने बोला नहीं उसको भेजना है, उसको डॉक्टर बनना हो, मुझे भी बनाना, तो मैं भेजूंगा। फिर पापा ने मुझे वहाँ भेजा। तब मैं किसी को भी नहीं जानती थी कि मतलब कौन मेरा दोस्त है वहाँ पे, क्या है, कुछ नहीं। सीधे गई, फिर वहाँ पे फ्रेंड्स बने, सब कुछ अच्छा हुआ, सारे फ्रेंड्स अच्छे थे, कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा था और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग थे, तो सब स्मूथली था मेरा। एक गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स अगर उनको बाहर भेजना चाहें तो ये वाला फैक्टर आपके फैमिली में भी था? जी, वैसे तो मेरे मम्मा पापा बहुत फ्रैंक है, मतलब वो बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो मतलब और पेरेंट्स की तरह नहीं है कि मतलब ज़्यादा शक करें, रोक टोक ये सब वो नहीं करते। ये सब उनको था कि हाँ भेजो, पढ़ लेगी लड़की, खुद से सब कुछ कर लेगी। और डर तो थोड़ा था कि मतलब इतनी दूर भेज रहे हैं, और मैं 17 साल की भी थी, छोटी ही थी तब, कभी गई नहीं बाहर घर से, तो थोड़ा डर तो था उनके अंदर। रशिया पहली बार पिक्चर में कैसे आया था? कौन लेके आया था कि रशिया भी एक ऑप्शन है घर में? एक्चुअली मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसके पापा उसको भेज रहे थे पहले रशिया, उसी से पता चला कि मतलब बाहर जाके भी MBBS होता है। नहीं तो पहले तो था कि बाहर तो बहुत पैसे लगते हैं, कम में कहाँ होगा, ये सब था। फिर उससे पता चला कि मतलब बाहर भी अफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है, उसने ही बताया कि मतलब जाओ, उससे थोड़ा लिंक हुआ। फिर मैं यहाँ रस एजुकेशन का पता चला मुझे, फिर पापा के साथ आई, यहाँ बात किया और लोगों से पूछा, फिर जो सीनियर थे उनसे मिली मैं कि मतलब कैसा है वहाँ पे, क्या है। फिर उसके बाद पापा ने मतलब भेजा मुझे बताओ, जब 2017 में पहली बार रशिया पहुंची तब वहाँ का चकाचौंध देख के बिल्कुल नया प्लेस, नए लोग, नया वेदर, नया लैंग्वेज, सब कुछ नया था तुम्हारे लिए। तो अगर तुम उस टाइम को रिकॉल करके कुछ हमें बता पाओ। जब मैं 2017 में रशिया गई, एक तो मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी थी, पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठी, तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग था कि मतलब ऐसा ये सब भी होता है। जब हमने लैंड किया मॉस्को में, फिर पर्म गए वहाँ से, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही सबसे पहले स्नोफॉल हुई, तो कभी तो देखे ही नहीं था स्नोफॉल कैसा क्या होता है, पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। और फिर वहाँ पे गए, फिर वो बस वाले लेने आते कॉलेज के, उन लोग से मिले, टीचर से मिले, विकास सर से मिले, सबसे बात करके अच्छा लगा, थोड़ा लगा कि अपने लोग हैं यहाँ पे, नहीं तो पता नहीं होता ना कि फॉरेन में कौन कैसा। डे टू डे लाइफ कैसा था वहाँ पे? आप पूरे टाइम 6 साल हॉस्टल में रहे या फिर वहाँ पे बाहर फ्लैट्स में भी रहने का ऑप्शन होता है, तो आपने क्या ऑप्ट किया? और डे टू डे लाइफ कैसा था अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? फर्स्ट ईयर तो वहाँ पे कंपलसरी होता हॉस्टल में रहना, तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहे, सेकेंड ईयर भी मैं हॉस्टल में थी। थर्ड ईयर से मैंने फ्लैट लिया था कि मतलब वहाँ पे, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो खाने में मुझे मतलब दिक्कत होता था, तो फिर मैंने फ्लैट लिया, वहाँ पे रही थर्ड ईयर से। तो फ्लैट में रहना कैसा है वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल? क्या क्या चैलेंज आता है अगर कोई फ्लैट ऑप्ट करता है तो? और क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं उसके? फ्लैट में ये है कि आपको सारा खुद से ही करना पड़ेगा, खाना वाना, और फिर वहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है लाइट वाइट की, तो आपको खुद ही जाके सब कुछ करना पड़ेगा। हॉस्टल में तो ऐसा होता है कि विकास सर रहते हैं, आप उनसे बोल दो तो सारा कुछ हो जाता है। फ्लैट में ये कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपको ही करना पड़ेगा सारा। तो फ्लैट मैनेज करना एक फॉरेनर के लिए वहाँ पे कैसा है? स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर सही रहता है बात। अगर कोई जूनियर फ्रेंड जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होगा उसको क्या सजेस्ट करो, फ्लैट या हॉस्टल? फर्स्ट ईयर तो हमको हॉस्टल ही रहना पड़ता है, कंपलसरी है। सेकेंड ईयर से वो कर सकता है कि वो फ्लैट ले ले, बट बाकी सारा कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे कोई बैठा नहीं, आपको खुद ही करना, मैनेज करना पड़ेगा। और फिर क्लास से भी कोई थक के आ रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं है, फिर भी उसको खाना बनाना ही है, नहीं तो फिर ऐसे भूखे सो। वहाँ तो ये था कि हॉस्टल में जाओ और खाना खा सकते हैं मेस में। तो क्या ये हेक्टिक होता था, मतलब क्लासेस करना और फिर फ्लैट पे भी आके घर के हाउस होल्ड वर्क भी करना, ये मैनेज करना डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट तो है, डिफ़िकल्ट था कि क्लास से, क्योंकि सुबह जाओ फिर शाम को आओ थक के, तो बहुत थक जाते थे, फिर वहाँ पे काम करो घर आके, तो बहुत मुश्किल होता था। हमने जितना इंटरनेट पे देखा है, लोगों से सुना है रशिया के बारे में कि रशिया बहुत सुंदर है किसी भी वेदर में, बीट विंटर, स्प्रिंग, समर, तो आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? रशिया बहुत सुंदर है, मतलब मैं लास्ट ईयर में मॉस्को घूमने गई थी, उसके पहले तो मैं 6 साल नहीं गई क्योंकि पढ़ाई में ही लगी रही, तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत घूमा, बहुत सुंदर था, अगर आगे मुझे चांस मिलेगा तो मैं जाऊँगी वहाँ पर। 6 साल में कितनी बार आप वापस इंडिया आई छुट्टियों में, और क्या छुट्टियों में आना वर्थ होता है यहाँ पे, या फिर वहीं रह के कुछ
ऑब्जर्वरशिप या फिर घूमना फिरना सही होता है? मैंने तो ये नोटिस किया है कि मतलब घर भी आप आ सकते हो अगर आपको घर वालों से मिलना है तो, नहीं तो वहाँ पे समर बहुत अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग आ जाते तो उतना कुछ नहीं, वहाँ का समर ही बहुत अच्छा होता है। बाकी पूरे टाइम तो वहाँ विंटर होता है तो उतना मज़ा नहीं आता। समर में ही सारे बच्चे वहाँ घूमते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो अच्छा है वहाँ पे आपको रुक जाते हो आप 2 महीने। जब पहली बार कोई स्टूडेंट अपने फैमिली से दूर जाता है दूसरे कंट्री में, तो ऑब्वियस ही बात है कि होम सिकनेस होता है। तो अगर आपको हुआ था तो आपने कैसे डील किया था उससे? वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, तो वो आपके मतलब ब्रदर सिस्टर बन जाएंगे। फ्रेंड्स रहते तो वो बहुत संभाल लेते हैं, जैसे कभी भी आपको रोना आ रहा है, होम सिक फील हो रहा है, तो पूरे टाइम वो सपोर्ट करते, तो फिर हमें उतना नहीं लगता। आपने फ्रेंड्स की बात की, तो सिर्फ आपने इंडियन फ्रेंड्स ही बनाए या फिर वहाँ पे ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी घुले मिले फॉरेनर्स फ्रेंड्स भी बनाए आपने? नहीं, मेरे इंडियन फ्रेंड्स ही थे वहाँ पे, क्योंकि मुझे उतना रशियन लैंग्वेज नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था कि काम चलाओ आ जाए, उतना मुझे नहीं आता था, तो बस इंडियन फ्रेंड्स थे मेरे कॉलेज में। ठीक है। लैंग्वेज आपने क्यों नहीं सीखा? डिफ़िकल्ट लगा आपको? जी, डिफ़िकल्ट था, थोड़ा बहुत वहाँ पे समझ में मुझे आ जाता था कि वो क्या बोल रहा है, बट मुझे स्पीकिंग उतना नहीं आता था, मतलब नॉर्मली आता था। ओके, तो अगर कोई किसी को डिफ़िकल्ट लगता है तो ये ऑप्शन है कि वो लैंग्वेज ना सीखे? मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है वहाँ रशिया में रहना 6 साल? हाँ, मुश्किल तो होता है, क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज आएगा तो बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना। ऐसे में आप मतलब गूगल ट्रांसलेटर कब तक यूज़ करोगे हर चीज़ के लिए, तो मुश्किल होता है। लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर बहुत बच्चे इंडिया से सीख के जाते हैं रशियन लैंग्वेज, तो उनको ईजी हो जाता है। चलो, अब कमिंग बैक टू एफ.एम.जी की बात अगर करें तो आपने कब शुरू किया था इसके लिए पढ़ाई, और कैसा था आपका जर्नी एफ.एम.जी का? स्टार्टिंग में तो जब मैं गई थी तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि कैसे क्या होगा, इतना टफ एग्ज़ाम है, हमेशा परसेंटेज कम आते हैं, कैसे क्या होगा इसमें। फिर कोविड के बाद से सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए, रिप्लाइडर आया, मैरो आया, मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया 3rd ईयर से। कुछ मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करे, पहले वो भी समझ में नहीं आते थे, मुश्किल होता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, तो मुझे सही लगा, होता गया वो। फिर ग्रेजुएट होने के बाद मैं यहाँ इंडिया आई, वहाँ पे मैंने कोचिंग करी 6 मंथ की, उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 10 मार्क्स कम आए थे, 140 था, कुछ मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो गया था इसलिए नहीं हो पाया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने 18 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए, क्वालिफाइंग मार्क्स। और मतलब मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में भी बहुत डर था, लोग बोलते हैं कि जुलाई का नहीं निकलता, बहुत टफ होता है, बहुत टफ बनाते पेपर, क्योंकि सारे रिपीटर्स होते हैं, तो बहुत डर रही थी कैसे क्या होगा, बट फिर मैंने विश्वास रखा और मेहनत करी, रिवीजन किया, तो हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था आपका, तो उस टाइम पे क्या लग रहा था? और अगर लो तो फील करते ही अगर एग्ज़ाम नहीं होता, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसे डील करता है कोई स्टूडेंट? आपने कैसे डील किया था? और जो लोग नहीं कर पाए हैं आपके बैचमेट्स या फिर फ्यूचर में जो जूनियर्स एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको क्या कहना है, क्या एडवाइस देना है? देखो, बुरा तो लगता है क्योंकि मैंने दिसंबर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मतलब हद से ज़्यादा। मैं यहाँ पे 6 मंथ थी, मैं एक भी दिन बाहर नहीं गई, कोचिंग और हॉस्टल, उसके सिवा मैं कहीं गई नहीं, 1 मिनट भी मैंने कभी वेस्ट नहीं किया, पूरा टाइम पढ़ाई, फिर भी नहीं पता क्यों नहीं हुआ, तो बहुत बुरा लगा था, बहुत सैड फीलिंग थी, हमेशा रोना आता था कैसे क्या होगा। बट वही मम्मी पापा बहुत सपोर्टिंग थे, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होता, मेहनत करो, फिर से होगा, अभी नहीं मिली सफलता मगर हो जाएगा। तो फिर से तैयारी करी, मुश्किल था, रिपीट करना और मुश्किल, मतलब पहले इतना सारा पढ़ चुके, फिर से वही पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे करके मैंने किया। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करी इस बार, तो फिर हो गया मेरा एग्ज़ाम। ओके, तो क्या एडवाइस करेंगे आप जो नहीं कर पा रहे हैं अभी? मैं वही करूँगी कि सोशल मीडिया बिल्कुल हटा दो, क्योंकि जब मेरा नहीं हुआ था, मुझे याद है 6 फरवरी को शाम को ही मैंने पहले इंस्टा देख रही थी, सब जगह से आ रहे था वैस बिसेस की हो गया, उसको देख के मुझे और डिप्रेशन फील हो रहा था कि मतलब मेरा नहीं हुआ, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये वो। उसके बाद मैंने उतने ही टाइम मैंने ये फिर इंस्टा हटाया, व्हाट्सअप सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। घर पे रह के मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में 6 मंथ पूरे टाइम घर पे ही थी, ना किसी से मिली, ना फ्रेंड्स, ना कॉल, व्हाट्सअप, इंस्टा सब कुछ हटा दिया था, सिर्फ पढ़ाई पूरे टाइम, कुछ ना किसी से बात, क्योंकि मन ही नहीं होता, लगता था कि हमसे नहीं हुआ यार, क्या है ये, इतने पैसे वहाँ लगे। और फिर मम्मी पापा को भी रहता कि यार मतलब निकालना ज़रूरी है, लोग कैसे बोलते बाहर जब भेज रहे हो बच्चे को, वो तो ऐसे खरीद के लेके आ गए डिग्री, ये वो, तो बहुत चैलेंजिंग था, बट करा, हो गया। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी जिसका भी नहीं निकल रहा है
वो रिवीजन करें, सोशल मीडिया बिल्कुल हटा दें, तो फिर हो जाएगा। ओके। अभी जो इस साल या फिर आने वाले टाइम में जो बच्चे रशिया जाएंगे, जो आपके जूनियर्स रशिया जाएंगे, उनके लिए क्या एडवाइस है जो आपने एक्सपीरियंस किया रशिया में, उसके बेसिस पे? उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि मतलब वो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो वो थोड़ा लैंग्वेज सीख के जाएं। और आजकल तो अभी सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, प्रिप्लैडर मैरो, तो मतलब वो फर्स्ट ईयर से ये लेके जाए और स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा स्टडी। तो अगर एक एक दो दो सब्जेक्ट भी वो अभी से पढ़ने लगेंगे तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि 6 महीने में पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि मतलब क्या चल रहा, 2 दिन में क्लास खत्म होती तो सब लगता सिर के ऊपर से जा रहा है। जिसने पढ़ा हुआ रहता उसको सब समझ आता है। आगे आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना है FMG के बाद? FMG के बाद तो मुझे तो बचपन से ही था कि मुझे गायनिक बनना है, तो अभी इंटर्नशिप के साथ PG की प्रिपरेशन करूँगी, फिर PG निकालूंगी। पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या रोल था आपके इस जर्नी में पूरे, और कैसे वो लोग फॉरेन स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं? वहाँ का तो वो टीचर सारे बहुत अच्छा बिहेवियर था। मतलब पहले तो मुझे डर लग रहा था पर्म स्टेट जाने में, सब बोल रहे थे कि मतलब ऐसा वैसा, मगर जब मैं वहाँ पे गई बहुत सारे इंडियन बच्चे थे। मतलब जब मैं गई थी तो 600 या 800 इंडियन बच्चे थे 2017 बैच में, तो बहुत अच्छा था, सब सपोर्टिंग थे। और वहाँ पे मुझे मतलब रशिया में रह के ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई भी फेस्टिवल मिस हो रहा है। हर फेस्टिवल वहाँ पे एंजॉय करते हैं, गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, सब कुछ अच्छे से करते हैं, डांस एक्टिविटीज़ होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो मुझे बहुत सही लगा। और अच्छा, विकास सर भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिंग थे वहाँ पे। और रूस एजुकेशन का क्या रोल था आपके इस पूरे जर्नी में? रूस एजुकेशन का ये रोल था कि मेरा सपना उनने पूरा किया बचपन का, डॉक्टर बनने का। जब मैं यहाँ पे आई उनने बताया ये यूनिवर्सिटी है, इतना फीस है, ये है, ऐसे जाओ आप। और पूरे 6 साल भी जो भी दिक्कत आती थी हम यहाँ पे कांटेक्ट करते थे, तो सब वो हेल्प करते थे हमारी। तो हम लास्ट में एट द एंड आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी आपके जूनियर्स, फेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्यूचर में आपकी तरह डॉक्टर बनने का सपना देखेंगे, उनको क्या एडवाइस होगा आपका? मेरी ये एडवाइस है जूनियर्स को, जो भी 11th-12th अभी पढ़ रहे हैं, अपना पूरा 100% दे दें, सोशल मीडिया बिल्कुल ना चलाएं और पूरा 100% अपनी मेहनत करें तो उनका होगा। अगर उनको नहीं मिल रहा मेडिकल कॉलेज, मतलब स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे, इंडिया में नहीं मिल रहा, तो वो बाहर का सोच सकते हैं रूस एजुकेशन की हेल्प से। तो जो भी लोग ड्रॉप ज़्यादा ले रहे हैं वो ड्रॉप ना लें, क्योंकि डॉक्टर की जर्नी वैसे ही बहुत लंबी है, 10 साल उनको लग जाते हैं स्पेशलाइजेशन करने में। तो वही मेहनत करें, और नहीं हुआ तो फिर बाहर जा सकते हैं, रूस एजुकेशन की हेल्प लें और वो डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर राधिका, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे ऑडियंस के साथ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर राधिका सोनी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना MBBS किया था और अब इन्होंने FMG क्लियर करके एक माइलस्टोन और अचीव कर लिया है अपने मेडिकल जर्नी में। हम मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए FMG हीरो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।